लोक कल्याण के नाम पर लुभावन घोषणा पत्र होता तैयार, जमीनी हकीकत की उपेक्षा, अर्थव्यवस्था पर भार। जी हाँ, चुनाव की बेला आते ही वादों इरादों की बरसात शुरू हो गई है। लोक कल्याण के वादों एवं जनहितैषी के सबसे बड़े पहरुआ साबित करने की राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों में होड़ जैसी दिखाई दे रही है, जिसके चलते ऐसे वादे इरादे भी जाहिर हो रहे हैं जिनकी जमीनी सच्चाई से वास्ता बड़ा ही कठिन और दुष्कर प्रतीत होता है। लोकतंत्र का महापर्व मूल्यांकन का पर्व होता है, लेकिन कुछ चुनावों से यह महसूस किया जा रहा है कि यह पर्व मूल्यांकन के बजाय मूल्य निर्धारण के पर्व में तब्दील होता जा रहा है। मसलन कौन दल जनता को कितने मूल्य की सौगात प्रदान कर सकता है, इस पर ही टिकती वर्तमान स्थिति विभिन्न तरह की विसंगति उत्पन्न करती हुई प्रतीत हो रही है, जिसके चलते व्यवस्थात्मक मुद्दे हाशिए पर जाते हुए तथा लुभावन मुद्दे प्रमुख बिंदु बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य 4 राज्यों में संपन्न होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए घोषणाओं की कवायद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रारंभ हो गई है। कुछ राज्यों में बाकायदा घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए हैं एवं उनका मजमून देखने पर यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि इनका आधार महज लोक लुभावन है, राज्य की जमीनी सच्चाई से सरोकार कम ही है। इसके लिए अर्थ की व्यवस्था कैसे होगी, राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या क्या असर पड़ेगा, जैसे प्रमुख बिंदुओं पर चिंतन नदारत है। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य जनमानस को प्रभावित करना, प्रतिस्पर्धी से बेहतर दिखना एवं आगे बढ़ना आजकल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ऐसी घोषणाएं भी दिखती हैं जिनकी पूर्ति मुश्किल है। ऐसे में चुनाव आयोग की सक्रियता नितांत आवश्यक हो जाती है और आयोग का नज़रिया और निर्देश इस माहौल को नियंत्रित करने के साथ ही दिशा भी प्रदान कर सकता है। इसी के तहत भाटापारा के बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणा पत्रों पर संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। मसलन किए गए घोषणा की पूर्णता की मियाद तिथि, उसके लिए अर्थ की व्यवस्था किस प्रकार होगी और राज्य के अर्थव्यवस्था के हिसाब से घोषणा पत्र में किए गए घोषणा के क्रियान्वयन की संभावना जैसे बिंदुओं पर संज्ञान के साथ ही मियाद तिथि भी निर्धारित करने से घोषणा पत्रों की विशेषता बढ़ने के साथ ही इसमें यथार्थकता के पुट भी आ सकते हैं। क्योंकि अब घोषणाओं की बयार शुरू हो रही है, देखना यही है कि इस बयार में चुनाव आयोग का क्या सरोकार नजर आता है। दोस्तों, घोषणा पत्रों पर यह समीक्षा आपको कैसी लगी? आपके सुझाव, आपके विचार सादर आमंत्रित है। साथ ही साथ निवेदन है, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय